Hello students, welcome back. In today's video, I am going to discuss one of the most important aspects of your English exam. That is informal letters. Yes, informal letter writing, whether you are writing it to a friend, a relative, or even your parents. Informal letters are essential skills that will help you score well in your ISC exam. Yes. So, importance of informal letter. Now, you may wonder why do we need to focus on informal letters? Well, the informal letters carries a significant weight in your exam. सी इनफॉर्मल लेटर्स हम लोग कब लिखते हैं? जब हम अपने किसी रिलेटिव को लिखते हैं. इनफॉर्मल लेटर्स हम लोग फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, किसी अपने जानने वाले को लिखते हैं. सो इसमें हम लोग को अपने इमोशंस रखने होते हैं, फीलिंग्स होती हैं. फॉर्मल लेटर से बिल्कुल कंट्रास्ट होता है. फॉर्मल में हम लोग बिल्कुल एक स्ट्रेंजर से बात कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे हम अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, अपने दिल की बातें करते हैं. सो इन एग्जाम्स इनफॉर्मल लेटर कैन फेच यू अप टू 10 marks easily. Yes, that is a huge opportunity to score easily if you follow the right steps. So here today I am going to break down the structure, the tone and the style of informal letters, and I will also share some tips and tricks that will ensure you don't just write an ordinary letter, right? Simple letter na likho, but one that stands out. लेट अस नाउ गेट इनटू इट. कैसे हम एक ऐसा लेटर लिखें जो हमारे एग्जामिनर को इम्प्रेस कर दे. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय इनफॉर्मल लेटर. अगर हम डिफाइन करें तो इनफॉर्मल लेटर इज टिपिकली रिटन टू समवन you know personally, right? Like a friend, family member or any relative. So these letters are much less formal than the official ones, and here is why you can really express yourself. You can share your personal experiences or even request something from someone close, like your father, your uncle, anyone, right? So what is the common purpose for informal letter? Common purposes can be inviting someone for an event or a trip, apologizing for a mistake or misunderstanding, right? You're sharing your personal experience like your vacation, your achievements or any everyday life. You can even write for checking on someone's well-being, like writing to a friend or your grandfather or any family member you haven't spoken to in a while, right? There was a letter asking about your grandfather's health, congratulating him on his 75th birthday, right? So there can be different aspects. Now let's talk about the structure. ओवरव्यू ऑफ स्ट्रक्चर अगर हम बात करें नाउ, जो स्ट्रक्चर होता है एक इनफॉर्मल लेटर का, इट इज़ नॉट एज स्ट्रिक्ट एज अ फॉर्मल लेटर, बट येस देर आर स्टिल सम इसेंशियल कॉम्पोनेंट्स जो आपको इंक्लूड करने ही है सो दैट यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, इजंट इट, है ना? तो सबसे पहले इसमें भी फॉर्मल में जैसे होता था ट्रेडिशनल एंड बॉक्स फॉर्मेट, इसमें भी ट्रेडिशनल और बॉक्स फॉर्मेट है. ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हम लोग अपना एड्रेस जो होता है वो राइट हैंड साइड में लिखते हैं, वेयर एज इन बॉक्स फॉर्मेट सब कुछ एवरीथिंग इज अलाइंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं. तो मैं दोनों का फॉर्मेट आपको दे रही हूँ. आपके स्कूल में दोनों जो भी चलते हो वो आप यूज़ कर सकते. बोर्ड्स में बोथ आर एक्सेप्टेड, बोर्ड्स में दोनों फॉर्मेट एक्सेप्टेड है. तो सबसे पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे. सो जस्ट लाइक द वे वी यूज टू राइट इन इनफॉर्मल लेटर्स, इसमें भी हम अपना एड्रेस से स्टार्ट करते हैं, प्लेस्ड एट द टॉप, राइट? अगेन कॉमा 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 फुल स्टॉप. फॉर्मल लेटर्स की तरह एग्जैक्टली यहाँ पे भी एड्रेस रहेगा. 10 गोखले मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ. अगेन देर इज़ नो नीड टू राइट पिन कोड. अगर बोला जाता है तो लिखिए, वरना कोई कंपल्शन नहीं है. Then after leaving a line we will write the date. Date again expanded form में रहेगा 13th May 2025. हम इसमें TH ऊपर नहीं लिखेंगे, TH हमेशा नीचे रहता है.
एक चीज़ और, आई हैव ऑफन सीन स्टूडेंट्स जो कि आगे की डेट लिख देते हैं, बहुत पहले की डेट लिख देते हैं. प्लीज़ डोंट डू दैट. डेट जो होती हैं वो उसी मंथ, उसी एक दिन भले ही आगे पीछे लिख दो, वो एक्सेप्टेबल है कि भाई समय याद नहीं रहा होगा. बट अगर आप मार्च में लिख रहे हो लेटर एंड यू आर राइटिंग द डेट ऑफ फेब्रवरी, यू आर राइटिंग द डेट ऑफ दिसंबर, सो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है. नाउ बिलो द सेंडर्स एड्रेस राइट द डेट. आपने डेट लिखा 13th May 2025. डेट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट शोज व्हेन द लेटर वॉज रिटन. सो डेट के मार्क्स होते हैं. अगर आप वो नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा. बस इसमें डिफरेंस क्या है, यू डोंट हैव टू राइट रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस नहीं लिखना होता है. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम सैल्यूटेशंस लिखेंगे. एक चीज़ सैल्यूटेशन में याद रखिएगा, बच्चे जनरली गलती क्या करते हैं, डियर मदर, डियर फादर, ये तो एक्सेप्टेबल है. बट डियर मॉम, डियर डैड, डियर सिस, डियर ब्रो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. वो स्लैंग्स में चले जाते हैं. डियर फादर, डियर मदर, या माई डियरेस्ट मदर, माई डियरेस्ट फादर, दैट इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल. सिंपली डियर मदर, डियर फादर, डियर ग्रैंड मदर. अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वेरी कॉमन, जब भी कज़िन को आता है या फ्रेंड को आता है तो डियर कज़िन नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे. डियर मोहन, डियर सोहन. या अगर फ्रेंड को लिखना है तो भी डियर फ्रेंड नहीं लिखेंगे, बल्कि वी विल राइट द नेम ऑफ द फ्रेंड. डियर लक्ष्मण, डियर भरत, whatever is the name, you will write the name. You will not write just dear, dear, dear. Right? So greeting is the most personal part of the letter. आप dear लिख सकते हैं, but again you will not write my dear or dearest and then Mr. Sharma, Mr. this. No. इसमें आपको अपने फादर, अपनी मदर, डियर अंजलि, इस तरह से लिखना है. मॉम, डैड, सिस एंड ब्रो नहीं लिखना है. नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द लेटर, दिस इज़ वेयर यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस योर हार्ट आउट. आप डीप इसी में डाइव करोगे. राइट. यहाँ पे आप अपनी सारी फीलिंग्स लिखोगे. सो बॉडी हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. अगेन जैसे फॉर्मल में था वैसे इनफॉर्मल में है. स्टार्टिंग, मेन बॉडी एंड देन द कंक्लूजन. बस हमेशा ये दिमाग में रखना, लेटर कभी भी एक पैरा में नहीं जाएगा. ऑलवेज 3 पैरा में लेटर्स होंगे. ओपनिंग पैराग्राफ, स्टार्ट विद अ फ्रेंडली ग्रीटिंग एंड एक्सप्रेस योर वेल विशेस. कभी भी आप फ़ोन करते हो, मान लो आपने मम्मा को फ़ोन किया कि प्लीज़ मेरी पॉकेट मनी इंक्रीज़ कर दो, तो फ़ोन उठाओगे, ये थोड़ी ना बोलोगे हेलो मम्मी पॉकेट मनी इंक्रीज़ कर दो. नहीं ना, हेलो मम्मी आप ठीक हो, सही है सब, फिर आप बोलोगे ना. तो इन द सिमिलर मैनर यू विल ऑलवेज राइट अ लेटर. व्हेन यू विल बिगिन अ लेटर, आप पहले इंट्रोडक्शन दोगे, कुछ हाय हेलो करोगे. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो 90% बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि यू विल नेवर बिगिन अ लेटर विद अ क्वेश्चन, हाउ आर यू, हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क. नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. कभी भी लेटर क्वेश्चन मार्क से नहीं बिगिन होगा, कभी भी एक्सक्लेमेशन से नहीं बिगिन होगा. हमेशा एक असर्टिव सेंटेंस में बिगिन होगा. असर्टिव सेंटेंस जिन बच्चों को नहीं पता है उनको लिए ये है एक सिंपल सेंटेंस. सेंटेंस के फॉर्म में लेटर बिगिन होगा. हम कभी भी क्वेश्चन से लेटर नहीं बिगिन करेंगे. हेलो, हाउ आर यू, तो कभी नहीं. सिंपल सेंटेंस, होप माई लेटर फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड पिंक स्पिरिट, है ना. तो होप माई लेटर फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड पिंक स्पिरिट्स. या आप ऐसे भी बिगिन कर सकते हो, आई रिसीव्ड योर लेटर लास्ट वीक, I received your letter last week and I came to know that you have stood first in the class. So I'm very happy, I'm very excited to know about your progress. या आप ऐसे बिगिन कर सकते हो, इन टूडेज वर्ल्ड ऑफ व्हाट्सएप एंड इंटरनेट आई वॉन्टेड टू राइट अ लेटर टू ब्रेक दिस ट्रांजिशन. राइट. कुछ डिफरेंट, कुछ अच्छा इनोवेटिव लाओ, लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं बिगिन करेंगे. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द बॉडी. अब बॉडी, दिस इज वेयर यू शेयर द मेन रीजन फॉर राइटिंग योर लेटर. बॉडी जो होती है उसी में हम बताएंगे कि हमने क्यों लिखा है लेटर, व्हाट इज़ द पर्पस. सो इफ़ यू आर राइटिंग अबाउट, मान लो अ रीसेंट ट्रिप, ठीक है, आप कहीं घूमने गए थे तो आप लिख सकते हो लास्ट वीक आई वेंट ऑन अ ट्रिप टू नैनीताल विथ माई फैमिली, द वेदर वॉज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, वी हैड एन अमेजिंग टाइम बोटिंग इन नैनी लेक. ठीक है, हम इस तरह से स्टार्टिंग करेंगे. अगेन, हम जब भी पैराग्राफ लिखेंगे, देखो भाई फॉर्मल लेटर में ज़्यादा लिखना होता है, ये तो फॉर श्योर है. ठीक है,
शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए। बार बार मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाइए। बच्चे क्या करते हैं, एक पॉइंट बनाया, उसी में कंजंक्शंस लगा के इतना लंबा कर देते हैं कि 4-5 लाइन्स में सेंटेंस खत्म हो रहा है। डोंट डू दैट। मेक शॉर्ट सेंटेंसेस। अगर शॉर्ट सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो ग्रामेटिकल एरर्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जितने शॉर्ट सेंटेंसेस रहेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेक शॉर्ट सेंटेंसेस, दिस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर पॉइंट्स ऑल्सो, एंड आपके सारे पॉइंट्स क्लियरली मेंशन होंगे विदाउट मेकिंग मेनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, राइट। कम से कम 4 पॉइंट्स यहाँ पे आपको देने हैं। यहाँ का जो लेटर होता है ये थोड़ा सा एक्सपेंडेड होगा एज कम्पेयर टू द फॉर्मल वन। फॉर्मल में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है, इनफॉर्मल में आपको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखना होता है, राइट ना। हम मूव ऑन करेंगे अगर कंक्लूजन पे, तो वी विल एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, राइट। एक्सप्रेसिंग होप, yeah, I can't wait to hear what you have been up to, and do let me know how things are going on with you. I'm waiting for your letter eagerly. Yeah, waiting to meet you during the next vacations eagerly, right? So try to end your letter with a warm sign off, right? हमेशा अपना जो लेटर है, गिव रिगार्ड्स टू एल्डर्स, लव टू यंगर्स, तो हमेशा पॉजिटिव और एक अच्छे टोन पे एंड करना। सो आखिरी में हमेशा वेरी पोलाइटली साइन ऑफ करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू सून, होप आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वेकेशन, गिव रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स। सो इस तरह से हमेशा एंडिंग करेंगे। उसके बाद हम आएंगे लास्ट में एंडिंग करते समय, योर्स अफेक्शनेटली या योर्स लविंगली। देखो जनरली क्या होता है, अफेक्शनेटली की स्पेलिंग बच्चे गलत कर देते हैं, तो योर्स लविंगली लिख देना। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा प्लीज़, यहाँ पे ना लोग ज़्यादा प्यार उमेड़ देते हैं, योर लविंग सन, योर लविंग डॉटर। नो, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। जस्ट राइट योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली। इसमें योर का वाई कैपिटल होगा एंड लविंगली का एल या अफेक्शनेटली का ए स्मॉल होगा, एंड जस्ट योर फर्स्ट नेम, दैट इज़ प्रियंका। हम इसमें अपना फुल नेम नहीं लिखेंगे, हम इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट योर्स लविंगली, योर्स अफेक्शनेटली, एंड जो है वो एक लाइन छोड़ के लिखा जाएगा। पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है about informal letter is the tone. It should sound like you are actually talking to a friend. Yeah, you are actually talking to your mother or father. One thing very important, you can't use contractions, can't, won't. Use personal expressions like I miss you, I'm so happy for you, I came to know that you have scored full marks in your coming exams, I'm so happy. So keep the letter very sweet. Remember, you are not writing a novel. It should be precise. Keep your informal letter concise but engaging. Word limits में रहना है 150 to 200 words. Make sure every paragraph flows naturally from one to the next. एकदम से pause लेके next पे नहीं move करना है, धीरे धीरे move करना है. Personalize the content. Write as if you are having a conversation, right? For example, if you went on a trip and you want to describe it with emotions, so you can write, oh, I was so excited to see the mountains for the first time, right? So expressions दो, अपनी feelings बताओ, कभी भी questions मत पूछना, just show interest, right? जैसे आप किसी से conversation करते हो, you can ask about other person's life, right? See, you can ask about other person's life. जैसे हम conversation करते हैं हम वैसे बात कर सकते हैं, but do not ask in questions. अब ये कैसे, हम ये नहीं पूछेंगे how are you, how is your family. हमेशा इसको एक पॉजिटिव टोन में डालेंगे, hope you are doing well, hope your family is doing well, hope you have succeeded in your exam preparation for the exams which you were preparing. हमेशा एक पॉजिटिव सेंटेंस में लिखेंगे। क्वेश्चंस में कभी भी हम आंसर नहीं लिखेंगे। दिस मेक्स द लेटर इंटरेक्टिव ऑल्सो। अब जैसे हमें लिखना है हाउ इज़ योर फैमिली डूइंग, तो आप लिखोगे आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट विथ यू, योर फैमिली इज़ ऑल्सो डूइंग ग्रेट, राइट? सो कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम देयर, राइट? सिंपल सेंटेंस बनाना है, डू नॉट मेक योर सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्लियर सेंटेंस वर्क बेस्ट। अगेन
The food was delicious. Instead of writing, the food that we ate was exceedingly scrumptious. No, don't do that. Simple words, simple sentences. Avoid overuse of slang or shortened words. Right? Informal letters casual होते हैं, but don't use slangs या overly abbreviated words like you. आप you सिर्फ लिख देते हो, YOU की जगह WhatsApp वाला you. No, that is wrong. कैजुअल के साथ प्रॉपर रखना है. Proofread your letter, very important. Once you have written your letter, proofread it for any spelling or grammatical errors. This can make a huge difference in your final marks. Generally हम लोग जब लिखते हैं ना तो हमें लगता है हमने सही लिखा है, लेकिन एक बार हम जब रीड करते हैं, हमेशा दिमाग में रखिएगा, जब हम रीड करेंगे हमें खुद समझ में आ जाता है ये कुछ पॉइंट गलत है, यहाँ पे कोई लेटर मिसिंग है, कोई आर्टिकल मिसिंग है. So now let's look for an example of the informal letter that follows all the rules that I have just discussed. I will read it out and then we will break down the main important elements, what all important things can be included in that. So again, first of all, I'll write the sender's address, 10 Hazratganj, Lucknow, then date 13th May 2025. I have to write to my friend, so I'll write, Dear Anjali, I hope this letter finds you in best of your health and spirits. I am doing well and enjoying the summer vacations at home. ये मेरा introduction था. Nothing more. That is it. अब आते हैं body पे. I wanted to share with you the wonderful trip we had to Nainital last week. The weather was perfect and we visited the famous Naini Lake. We also trekked to Tiffin Top, right? And the view from there was absolutely amazing and breathtaking. Oh, I missed you during the trip and wished you were with us. है ना? फिर अब हम आएंगे नेक्स्ट पे. I hope you have been great. I hope you're enjoying your holidays as well. अब देखो, मुझे यहाँ पे पूछना है क्या तुम भी कहीं पे गए हो, तो हम उसको लिख सकते हैं. Do let me know in your next letter that which places did you visit during your vacations. हमने ये नहीं पूछा where did you go. हमने उसको एक assertive sentence में लिख दिया. एंडिंग में लिखेंगे looking forward to hearing from you soon. Yours lovingly, Priyanka. Right? So you have to make your letter precise yet very effective. So what you have to notice here, how the letter opens with a warm greeting and then continues with personal anecdote about the trip and also ends with very engaging questions regarding I hope you are going to with your family. So throughout में friendly है, letter concise है, लेकिन enough details है to make you understand, right? You have to be very precise, very crisp, but you have to make your reader understand. अब हम मेन पॉइंट्स को अगर रिकैप करें तो लेट्स क्विकली गो थ्रू एवरीथिंग व्हाट वी हैव कवर्ड इन दिस वीडियो. First of all, the structure of the informal letter, which includes the sender's address, then date, then salutation, the body, the complimentary closure and the signature. Letter में ending में सिर्फ first part जाएगा, first name जाएगा, not your full name. Tone should be very friendly, conventional, stick to the word limit and avoid using overly complex language, simple language. Proofreading is crucial to ensure your letter is error free. Letter में proofread करना ही करना है, कोई option नहीं है. I encourage you to practice writing informal letters as much as possible. The more you write, the easier it will become. Remember, writing is a skill and like any other skill, it improves with practice. है ना, जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो जितना क्रिकेट खेलोगे उतना इम्प्रूव करेगा, वैसे जस्ट ग्रामर इज जस्ट लाइक क्रिकेट. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल गेट. आई विल अटैच अ PDF ऑल्सो. इन द PDF you are going to get sample letters. In those letters almost all the topics have been covered along with perfect answers. ये ज़रूर प्रैक्टिस करें. जनरली यही क्वेश्चंस आते ही आते हैं. प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, गो थ्रू ज़रूर करिएगा. वंस यू राइट योर लेटर्स, री राइट देम, री रीड देम,
Try to get it corrected from your teachers. Try to stick to the structure, to the format. अच्छे से लिखोगे full marks मिल जाते हैं very easily, very smoothly. So let's move on to the next topic in the next video. Till then, bye bye.